नारायण अनंत वैरागी आनंद हृदय में वैराग्य हुआ मैं भ्रांति से उत्पन्न संसार के की निवृत्ति के लिए देवता बीज और मुनिंद्रों के स्थान में भ्रमण करने में प्रवृत्त हो गया। आनंद हृदय में वैराग्य हुआ मैं भ्रांति से उत्पन्न संसार के की निवृत्ति के लिए देवता बीज और मुनिंद्रों के स्थान में भ्रमण करने में प्रवृत्त हो गया। तथा हम जात वैराग्ये प्रविहर्तु प्रवृत्तवान् देवद्विज मुनीनां संभ्रमाश्रमशान्ते। तथा हम जात वैराग्ये प्रविहर्तुं प्रवृत्तवान् देवद्विज मुनीन्द्राणां संभ्रमाश्रमशान्ते। इस प्रकार तुम तो हुआ मैं कभी श्री पर्वत पर जा पहुंचा और वहां चिरकाल तक मेरे साथ दीर्घकालीन तपस्या करता हुआ अखंड चेष्टा के साथ रहा। उसी पर्वत में 3 वन आदि से बीन एक वन प्रसिद्ध है जो भूमि में तेज तवन बादल आदि से रहित अर्थात केवल शून्य आकाश के समान है। उन वन के मध्य में एक कोमल पल्लवों वाला छोटा सा वृक्ष शून्य आकाश में मंद किरण सूर्य स्थित हो वैसा स्थित है। उस वृक्ष की शाखा में पवित्र आकृति वाला पुरुष से बना हुआ लटक रहा था मानो भानु ही अपनी रश्मियों से पाद बांध कर लटक रहा हो। मुट्ठी रस्सी ऊपर किया और बांधी हुई पैर वाला नीचे को लटके सिर वाला वो बड़ी बड़ी कांटों वाला सालमनी वृक्ष की अस्थि लता को गांठों की लंबायमान सर्वग्रंथिता को धारण किए हुए की समान स्थित था। अस्थिरता को गांठों की लंबायमान सर्वग्रंथिता को धारण किए हुए की समान स्थित था। तत्रास्ति मंदरश्मिवांशुमान् लम्बदेदस्य शाखायां पुरुषः पापनागिरि भानुर्बाणाविव रश्मिर्गृहीतो गरितागिरि मौञ्ज दामनि बहु पादान्यतिमवाप्स्या अस्थिरत्वं ददतीव महास्थिरस्य सर्वे। भ्रमण करते करते उस देश को प्राप्त कर मैंने बच्चे स्थल में अंजलि बांध कर प्रणाम करते उस पुरुष को देखा और उसके निकट जाकर विचार किया। भ्रमण करते करते उस देश को प्राप्त कर मैंने बच्चे स्थल में अंजलि बांध कर प्रणाम करते उस पुरुष को देखा और उसके निकट जाकर विचार किया। ये ब्राह्मण अभी जीवित तो है क्योंकि बराबर अहंताकृति होकर श्वास लेता है और तत्त समय जन्य शीत घाम आदि क्लेशों को जानता है। अनंतर उस पुरुष को मैंने बहुत दिनों तक दिवस की धूप सहकर विभिन्न प्रकार की दिनचर्या से धीरे धीरे अपने को विश्वस्त कर लिया। मोन्ददामानि बौद्धो पादनिर्निममाक्षिरा अस्थिरत्वदलजीव महस्थिरस्य सागरे दृष्टप्राप्तेन तं देशं सकदाचिन्मया पुमान् विचारितो निकटतो वत्स्यस्थाञ्जलिसम्पुटः यावज्जीवत्यसौ विप्रो निःश्वसितेह नागिरे शीतवाता तपस्पर्शान् सर्वांगिकार्यान्। अनंतर उस पुरुष को मैंने बहुत दिनों तक दिवस की धूप सहकर विभिन्न प्रकार की दिनचर्या से धीरे धीरे अपने को विश्वस्त कर लिया। अनंतरम साविको नोपचर्यमयावहं दिवसात् पखेलेन विश्रम्भे पातिदेशनैः
बुझाए भगवान आप कौन हैं, हे विशालाक्षी। चिरकाल की दीर्घ उच्छ्वासों से लक्ष्य और अलक्ष्य हो रहा है जीवन, जिसमें ऐसा दारुण तब क्यों कर रहे हैं। हे भगवान आप कौन हैं, हे विशालाक्षी। चिरकाल की दीर्घ उच्छ्वासों से लक्ष्य और अलक्ष्य हो रहा है जीवन, जिसमें ऐसा दारुण तब क्यों कर रहे हैं। कृष्णस्य कोसि भगवन् किमर्थं दारुणं तव करोषीदं विशालाक्षी लक्ष्यालक्ष्यात्मजीवितम्। तब उस पुरुष ने कहा, हे तापस, मेरे क्रूर देश तपस्या आदि को जानने से तुमको लाभ क्या है, क्योंकि शरीरियों की अत्यंत विचित्र इच्छाएं किसी प्रयोजन से ही होती है, निष्प्रयोजन अर्थ की जिज्ञासा नहीं होती। तब उस पुरुष ने कहा, हे तापस, मेरे क्रूर देश तपस्या आदि को जानने से तुमको लाभ क्या है, क्योंकि शरीरियों का अत्यंत विचित्र इच्छाएं किसी प्रयोजन से ही होती है, निष्प्रयोजन अर्थ की जिज्ञासा नहीं होती है। अतः तेनोक्तमतस्ते कैवानेन तावत् अर्थेनाति विचित्रा हि भवन्तीच्छा शरीरिणाम्। अतः तेनोक्तमतस्ते कैवानेन तावत् अर्थेनाति विचित्रा हि भवन्तीच्छा शरीरिणाम्। इतना करने पर मैंने प्रयत्न से तथा अपने पुनः आग्रह से पूछा, तब उस तपस्वी ने मुझे उत्तर दिया। इत्युक्तवान् प्रयत्नेन स्वनुबन्धेन वै मया यदा पृष्ठस्तदातेन ममुक्तमिदमुत्तरम्। इत्युक्तवान् प्रयत्नेन स्वनुबन्धेन वै मया यदा पृष्ठस्तदातेन ममुक्तमिदमुत्तरम्। मैं मथुरा में उत्पन्न हुआ था, पिता के घर में ही वृद्धि को प्राप्त कर बाल्यावस्था और यौवन की मध्य में अर्थात कुमार अवस्था में ही पंच शब्द शास्त्र पदार्थ अर्थशास्त्र का ज्ञाता बन गया। मैं मथुरा में उत्पन्न हुआ था और पिता के घर में ही वृद्धि को प्राप्त कर बाल्यावस्था और यौवन के मध्य में अर्थात कुमार अवस्था में ही पद शब्द शास्त्र और पदार्थ अर्थशास्त्र का ज्ञाता बन गया। मैं मथुरा में उत्पन्न हुआ था और पिता के घर में ही वृद्धि को प्राप्त कर बाल्यावस्था और यौवन के मध्य में अर्थात कुमार अवस्था में पद शब्द शास्त्र और पदार्थ अर्थशास्त्र का ज्ञाता बन गया। मथुरायामहं जातो वृत्तिं याता पितुर्गृहे बाल्ये यौवनयोर्मध्ये चिरफलफलासवे। उन शास्त्रों में मैंने सुना कि राजा समग्र भोग सामग्री का आश्रय होता है, अतः संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोक्ता होता है, नव यौवन भोग का इच्छुक होता ही है। उन शास्त्रों में मैंने सुना कि राजा समग्र भोग सामग्री का आश्रय होता है, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोक्ता होता है, नव यौवन भोग का इच्छुक होता ही है। समग्र सुख संभार कोसो भवति वृंदा इत्यहं श्रुतवांस्तत्र भोगाति नव यौवन। अनंत सप्त महाद्वीपों में विस्तृत इस पृथ्वी का पति और उदार आत्मा याचकों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाऊं, काल तक ऐसी इच्छा करता रहा। अनंत सप्त महाद्वीपों में विस्तृत पृथ्वी का पति और उदार आत्मा याचकों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाऊं, काल तक ऐसी इच्छा करता रहा। अथ सप्तमहाद्वीप विस्तीर्णायामुपरि
पश्यामित्यहमुदारात्मा परिबिंबित वासिरम। इसी प्रयोजन से इस देश में आकर के इस प्रकार में स्थित हूँ और हे मानव मेरे यहाँ 12 वर्ष बीत गए। इसी प्रयोजन से इस देश में आकर के इस प्रकार में स्थित हूँ और हे महानद मेरे यहाँ 12 वर्ष बीत गए। इसी प्रयोजन से इस देश में आकर इस प्रकार में स्थित हूँ और हे महानद मेरे यहाँ 12 वर्ष बीत गए। इत्यर्थेन समागाते देशमित्रमहं चिदा अत्र 12 वर्षाणि समतीतानि मानद। तुमने जो पूछा वो मैंने कहा दिया, इसलिए यहाँ कारण शीघ्रता से पर्यटन करते हुए तुम अपने अभिष्ट स्थान पर जाओ और मैं भी अपने अभिष्ट प्राप्ति तक तपस्या में दृष्टता से संलग्न हो जाऊँ। बल्कि इस प्रकार में स्थित और इमारत मेरे यहाँ 12 वर्ष मिल गए हैं। तुमने जो पूछा वो मैंने कहा दिया, इसलिए यह कारण शीघ्रता से पर्यटन करते हुए तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ और मैं भी अपने अभिष्ट प्राप्ति में दृष्टता का संलग्न बना। तदा कारण मित्र तुम गच्छस्तम देशमासुरा सावित प्राप्तेरि तमेव विरस्ति। उसके इतने खाने पर मैंने उससे जो कहा सो सुने, क्योंकि आश्चर्य वृत्तांत सुनने में किसी भी मनुष्य का चित्त खिन्न नहीं होता। उसके इतना खाने पर मैंने उससे जो कहा सो सुने, क्योंकि आश्चर्य वृत्तांत सुनने में का चित्त खिन्न नहीं होता। इति तेन अहमुक्तस्तमित्तं प्रोक्तवान् सिंह आश्चर्ये श्रवणे चेता खेदमेति न धीमना। मैंने कहा है साधु, जब तक तुम अपना विकसित बल प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी रक्षा और परिचर्या के लिए मैं ही रहूंगा। मैंने कहा साधु, जब तक तुम अपना विकसित बल प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी रक्षा और परिचर्या के लिए मैं ही रहूंगा। साधु यावत् त्वया प्राप्तो न मामा भीमदुर्बल रुद्रक्षा परिचर्यार्थं तावदहं विद। साधु यावत् त्वया प्राप्तो न मामा भीमदुर्बल रुद्रक्षा परिचर्यार्थं तावदहं विद। मेरी इतना कहने पर वो जितेंद्रिय पाषाण मूर्ति की तरह मौन हो गया। उसने आंखें बंद कर दी। उसका शरीर मृत की तरह हो गया, क्योंकि वो बाहर से हिलता डुलता लगा। मेरी इतनी कहने पर वो जितेंद्रिय पाषाण मूर्ति की तरह मौन हो गया। उसने आंखें बंद कर दी। उसका शरीर मृत की तरह हो गया, क्योंकि वो बाहर से हिलता डुलता लगा। मैं इत्युक्ते स पाषाण मौनवान् भवच्छमो निमीलिते क्षणाचीना रूपस्थो खलनु वही। उस काष्ठवत् तपस्वी के आगे उद्वेग रहित हो कालजन्य शीतोष्णनादि वेगों की साता हुआ मैं 6 महीने तक रहा। उस काष्ठवत् तपस्वी के आगे उद्वेग रहित हो कालजन्य शीतोष्णादि वेगों को सहता हुआ मैं 6 महीने तक रहा। तदा हम पुरतस्तस्ते काष्ठमौनमतुवसम् सन्मासान् विगतोद्वेगा वेगान् कालकिदार्धम्। तदा हम पुरतस्तस्ते काष्ठमौनमतुवसम् सन्मासान् विगतोद्वेगम् वेगान् कालकिदार्धम्। एक दिन सूर्य बिंब से निकलकर उस प्रदेश में स्थित भानु
अणु की तरह चमकती हुई किसी पुरुष को मैंने देखा। एक दिन सूर्य बिंब से निकलकर दूर प्रदेश में स्थित बाणों की तरह चमकती हुई किसी पुरुष को मैंने देखा। अर्कबिंबाद निष्क्रम्य तत्प्रदेशान्तरेदिदम् एकदा दृष्टवानस्मि पुरुषं भानुभास्वरम्। जब उस तपस्विनी मन से और मैंने कर्म से उस पुरुष की पूजा की, तब वह अमृत द्रव की भांति सुंदर वचन बोला। सत्येन युज्यते यावन् मनसा कर्मणा उवाच तावद्वचनममृतस्यन्द सुंदरम्। ऐसा कामी लड़की भी दीर्घ काल से तपस्या में निरत ब्रह्मन देह का समार करने वाली सब सज्जा की समाप्ति करो और अपना अभिमत ग्रहण करो। ऐसा कामी लड़की हुई दीर्घ काल से तपस्या में निरत ब्रह्मन देह का संहार करने वाली तपस्या को समाप्त करो और अपना अभिमत ग्रहण करो। शाखा प्रलंबन पर ही दीर्घता बचा तब संहारी तिहारा भीमदम्बरम। तुम इस देह से सप्त समुद्र से विस्तृत सप्त द्वीपमती मई का 7000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पालन करोगे। इस प्रकार अभिषित वर देकर उस द्वितीय सूर्य के समान पुरुष जहाँ से उदित हुआ था उसी अस्त होने के लिए प्रवेश कर वहीं अस्त होने के लिए प्रवेश हो गया कर गया। सप्तादीति परवलयाम पालयिषेसि मेरी सप्तवर्ष सहस्राणि देहानि एवं समिहितं मत्वा सद्वितीयो दिवाकरः गन्तुमस्ता वथार्काभिमविषाक्रोधितो। उस सूर्य पुरुष के चले जाने पर मैंने शास्त्रों में जैसे ही सुना था वैसे ही श्रेष्ठ आदित्य पुरुष को जिसने प्रत्यक्ष देखा था और वरदान व्यवहार से अनुभव किया था वैसा ही से विवेक की शाखा से कहा। उस सूर्य पुरुष के चले जाने पर मैंने शास्त्रों में जैसा सुना था वैसे ही श्रेष्ठ आदित्य पुरुष को जिसने प्रत्यक्ष देखा था और वरदान व्यवहार से अनुभव किया था ऐसे विवेक की शाखा तपस्वी से कहा। तस्मिन् याति मया प्रोक्तं तस्य शाखा तपस्विना श्रुतदृष्टानुभूताग्रह्य महदस्ते विवेकिना। हे ब्रह्मन, वृक्ष शाखा में लंबायमान हो जो आपने तपस्या की थी उसका फल आपको प्राप्त हो गया। अब आप तब छोड़कर यथा प्राप्त गृह गमन करें। संप्राप्ताभिमदं ब्रह्मस्य तरुशाखावलम्बनम् तपस्त्यक्त्वा यदा प्राप्तं व्यवहारं समाचर। संप्राप्ताभिमदं ब्रह्म तरुशाखावलम्बनम् तपस्त्यक्त्वा यथा प्राप्तं व्यवहारं समाचर। ये स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैर को मैंने स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैरों को मैंने वृक्ष से वैसे मुक्त किया जैसे आलान से बंधन स्तंभ से हाथी के बच्चे के पैरों को मुक्त करते। ये स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैरों की मैंने वृक्ष से वैसे मुक्त किया जैसे आराम से बंधन स्तंभ से हाथी के बच्चे के पैरों को मुक्त करते हैं। रूमंगी की तवद पादो तस्य मयानद मुथो बिच पिनस्तस्मात् बालानात् तालवादिव। स्नान करके पवित्र हस्त हो अधमर्शन का जप करके तब की सिद्धि के बल से उसी वृक्ष से प्राप्त गुणों से मेरे साथ उसने व्रत की पारायण की
उसी के पुण्य प्रताप से प्राप्त वृक्ष के स्वादिष्ट फलों से आश्वस्त हम दोनों 3 दिन तक आराम के साथ वहाँ रहे। स्नान करके पवित्र हस्त हो अधमर्षण का जप करके तब की सिद्धि के बल से उसी वृक्ष से प्राप्त फलों से मेरे साथ उसने व्रत की पारायण की। ये पुण्य प्रदान से प्राप्त वृक्ष के स्वादिष्ट फलों से आश्वस्त हम दोनों 3 दिन तक आराम के साथ रहे। स्नात पवित्र हस्तोऽसौ चक्रे जप्त्वा घमर्षणं फलेन पुण्यलब्धेन विठपादपारणम् तत्पुण्ये वसतः प्राप्तये स्वादुभिस्तैस्तरुफलैः समास्वस्ता वसंशुद्धा भावां तत्र दिनद्वयम्। सप्तद्वीप समुद्र में व्याप्त दिशाओं वाली समग्र पृथ्वी का उपभोग करने के लिए वृक्ष में शरीर लटककर ऊपर की ओर बैठकर कठिन तपस्या करने के अनंतर सूर्य पुरुष से अपना विलसित प्राप्त करके उसी वृक्ष के नीचे 3 दिन विश्राम कर और फिर आदि की निवृत्ति हो जाने पर वो ब्राह्मण मुझ मित्र को साथ लेकर अपने भवन मथुरा को जाने के लिए प्रवृत्त हुआ। सप्तद्वीपों समुद्रों से व्याप्त दिशाओं वाली समग्र पृथ्वी का उपभोग करने के लिए वृक्ष में शरीर लटकाकर ऊपर की ओर बैठकर कठिन तपस्या करने के अनंतर सूर्य पुरुष से अपना अभिलषित प्राप्त करके उसी वृक्ष के नीचे 3 दिन विश्राम कर पाप विरादि की निवृत्ति हो जाने पर वो ब्राह्मण मुझ मित्र के साथ लेकर अपने भवन मथुरा को जाने के लिए प्रवृत्त हुआ। सप्तद्वीप और समुद्रों से व्याप्त दिशाओं वाले एक समग्र पृथ्वी का उपभोग करने के लिए वृक्षों में शरीर रखकर ऊपर की ओर बैठकर कठिन तपस्या करने के अनंतर सूर्य पुरुष से अपना अभिलषित प्राप्त करके उसी वृक्ष के नीचे 3 दिन विश्राम कर पाप विरादि का निवृत्ति हो जाने पर वो ब्राह्मण मुझ मित्र के साथ लेकर अपने भवन मथुरा को जाने के लिए प्रवृत्त हुआ। सप्तद्वीप समुद्र मुद्रीतदिशं भोक्तुं समग्रामहि प्रपाद फलम्बितेन वपुषा प्राप्तोर्दुपादस्तव सम्प्राप्या विमतं बलं दिनकृतो विश्वस्य चान्मात्रयम् सारं मत्सुनिधा स्वमेव शरणं गन्तुं प्रवृत्तो भवत्। इतिहासे श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदत्तोक्त मुख्य पाए निर्वाण प्रकरणे उत्तरादि ब्रह्म गीता तपस्वपाख्यानम् नामासीत्येदीर्घशरदं सर्ग। हरि ओम तत्सत्।